आदेश आदेश मकर राशि वालों, भैया अक्टूबर महीना कैसा रहेगा। अक्टूबर महीने का मकर राशि का राशिफल देखिए। धन को लेकर के आपको दिक्कतें थोड़ी बहुत इस गोचर काल के दौरान हो सकती है, लेकिन भैया धन कमाएंगे जरूर। थोड़ा संघर्ष आपका इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकता है, लेकिन धन ना आए, सुख ना आए, ऐसा भैया पॉसिबल नहीं। यदि कुंडली में बहुत ही बेकार दशाएं चल रही हैं तब तो बात अलग है, अन्यथा भैया पैसा आपके पास आ रहा है। और रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों को आप पूरी तरीके से मात देने वाले हैं। कोई शत्रु आपके सामने नहीं ठहर पाएगा। ऋण आपका जल्द से जल्द इस गोचर काल के दौरान उतरेगा। देखिए 7.5 चल रही है, बावजूद इसके मंगल की परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो ऋण उतारने में आपकी मदद करेगी। और यदि कोई रोग था तो उस रोग का निवारण भी आपको मिल जाएगा। भाग्य का साथ बुध उच्च के हैं तो पूर्ण रूप से आपको मिल रहा है। आपका जो छुपा हुआ ज्ञान है वो निकल करके बाहर आएगा। इंट्यूशंस पावर आपकी इस गोचर काल के दौरान काफी बढ़ने वाली है। राहु देव की पूर्ण कृपा आपको मिल रही है। देखिए 7.5 है, बावजूद इसके आपको पूर्ण रूप से राहु का वरद हस्त प्राप्त हो रहा है। राहु आपको छप्पर फाड़ करके इस गोचर काल के दौरान देगा भैया। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आती। हाँ, बस धर्म से अलग मत हो जाना। थोड़ी मानसिक चिंता इस दौरान आपको रह सकती है, लेकिन अपने ज्ञान के बल पर अपने कैरियर को आप बना रहे हैं। देखिए वृद्ध रूप से बात करें, सबसे पहले तो शुक्र देव की बात करते हैं। शुक्रदेव मकर राशि वालों के लिए पंचमेश और दशमेश होते हैं। पंचमेश और दशमेश शुक्र स्वयं अपनी राशि में विराजमान है और उनकी ही राशि में गुरुदेव विराजमान है। तो दो दो गुरुओं का वरद हस्त आपको अक्टूबर महीने में प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले तो क्या आपका ज्ञान बढ़ेगा। उच्च शिक्षा के लिए आपके अंदर अभिलाषा जागृत होगी। यदि मन में कोई भटकाव था उच्च शिक्षा के लिए, वह भटकाव आपका दूर हो रहा है। दूसरी बात, अपने दम पर, अपनी शिक्षा के, अपने ज्ञान के, अपने एबिलिटी के दम पर आप इस दौरान अपना कैरियर बनाने में पूर्ण रूप से कामयाब हो जाएंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपका प्रमोशन इस अक्टूबर माह में प्रस्तावित हो सकता है, यदि आपकी कुंडली में शुक्र देव की अच्छी स्थिति है और कुंडली में दशाएं भी आपके सपोर्ट में चल रही हैं। दशाएं सपोर्ट में ना हो तो भैया बहुत दिक्कत हो जाती है। तो दशाओं का सपोर्ट में होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और वो आपके सपोर्ट में अगर है तो प्रमोशन मिल रहा है। पद, मान, प्रतिष्ठा सभी की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान हो रही है। सम्मानित होने का आपको मौका मिल सकता है। किसी प्रशंसनीय कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। शुक्रदेव 13 अक्टूबर को अपनी वर्तमान राशि तुला को छोड़कर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ आपके लिए धन के भंडार खोलने वाले हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव एक ही चीज है कि शुक्रदेव क्या है, शुक्रदेव सुखों का भंडार है। इनको दुख भी देना होता है तो उसका मार्ग सुखों से परिपूर्ण कर देते हैं। बाद में उसकी परिणति क्या हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये दुख देने के लिए भी सुखों का ही प्रयोग करते हैं। सुखों की इतनी अति कर देते हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाए, व्यक्ति का कैरियर खराब हो जाए, व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाए। तो शुक्रदेव यहाँ पर धन का बोलबाला आपका कराने वाले हैं। धन आपके पास इस गोचर काल के दौरान आएगा 13 अक्टूबर के बाद। और भैया ये आपको काफी धन देंगे इस दौरान। कहीं ना कहीं प्रेम संबंध आपके बहुत मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों में आपके एक तरीके से कहें तो सहृदयता आएगी। एक दूसरे की भावनाओं को आप समझ पाएंगे। बिना कहे एक दूसरे के दिल में क्या चल रहा है, इन बातों से आपका सराकार जो है वो शुक्रदेव करा देंगे। गुरुदेव और शुक्रदेव आमने सामने देखेंगे
तो भैया किसी के सामने अपनी ज्ञान की अभिव्यक्ति मत कीजिए, क्या पता वो आपसे भी ज्यादा ज्ञानी हो। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इस चीज पर आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना है कि आपको अपने ज्ञान को किसी के सामने या फिर अपनी सलाह को बिना मांगे किसी के सामने नहीं देना। हो सकता है कि वो आप पर भारी पड़ जाए, क्योंकि गुरु और शुक्र एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे। उच्च शिक्षा के लिए पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, पैसा प्राप्त इस दौरान आपको हो जाएगा, यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं दिखाई दे रहा। अब बात करते हैं बुध देव की। देखिए बुध देव जो है आपके वो खष्टेश हैं और आपके भाग्येश हैं। तो खष्टेश भाग्य भाव में उच्च राशि में अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे। तो सबसे पहले तो रोग रिपु ऋण की आप बहुत अच्छी तरीके से छुट्टी कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। शत्रु आपका इस गोचर काल के दौरान कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं से हर दम आपको जीत मिल रही है। कोई रोग आपको था, उसका उपचार आपको नहीं मिल रहा था, तो इस गोचर काल के दौरान अक्टूबर माह में उस रोग का निवारण आपको मिल जाएगा। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। ऋण आपका था, तो ऋण को उतारने के लिए क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं ऋण उतर जाए। ऋण उतरने के लिए पैसा होना चाहिए, पैसा कमाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और वो एफर्ट्स इस गोचर काल के दौरान आप करेंगे। क्यों करेंगे, पहले वो समझाते हैं, उसके बाद बुध की स्थिति को समझाएंगे। देखिए इनकम को देखना चाहिए, जितनी इनकम होगी उतना ही हम अधिक कर्ज उतार सकेंगे। तो आपके जो इनकम के मालिक हैं वो है मंगल देव, और वो आपके सुखों के मालिक भी हैं, वो छठे स्थान में चले गए। तो ये अच्छा योग नहीं कहलाता। लेकिन मंगल देव को छठे स्थान में कारकत्व तो प्राप्त है, क्योंकि वो सेनापति है, और सेनापति होने के चलते आप अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर इतना एफर्ट्स करेंगे कि धन आपके पास आए बिना नहीं रहेगा। हाँ, छठे स्थान होने का थोड़ा दोष जरूर लगेगा कि संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा, और वो 7.5 भी चल रही है। हालांकि शनिदेव अभी वक्री हैं, तो शनिदेव के वक्री होने का लाभ आपको इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है। लेकिन धन प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत आपको अधिक संघर्ष या अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपके पास धन ना आए, ऐसा भैया बिल्कुल भी कुंडली में गोचर में नहीं दिख रहा है। अब बुध देव की बात, बुध उच्च के नवम भाव में, तो भाग्य का सपोर्ट पूरी तरीके से मिलेगा। बुधादित्य योग यहां बन रहा है। 2 कदम भाग्य आपसे आगे चलेगा। अब आपको बिल्कुल नहीं घबराना भैया, क्योंकि 7.5 हम समझते हैं। पिछले लगभग 6 साल से आप बहुत झेलते आए हैं, 6.5 साल से। अभी 29 मार्च 2025 तक 7.5 है, आपको अंतिम चरण चल रहा है। तो अभी थोड़े से दिन और बाकी बचे हैं, लेकिन यह गोचर जो आपके लिए आया है ये बहुत बेहतर आया है। ये आपको मार्ग दिखाएगा, तरक्की के मार्ग दिखाएगा, समस्याओं से जूझने के मार्ग दिखाएगा। पिता का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको मिलेगा। हाँ, पिता की सेहत का इस गोचर काल के दौरान आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य पर होगी। राहुदेव आपके अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दोष बन रहा है उसका भी निवारण करना है। तो ग्रहण दोष का निवारण आपको करना है। राहु की दृष्टि सूर्य पर है, तो राहु और सूर्य दोनों के उपाय करने, वो आपको भी बताएंगे वीडियो के लास्ट में। बुधादित्य योग मिल रहा है, तो माता पिता की सेवा करनी है। पिता के अनुभव से बहुत आगे बढ़ जाएंगे। पिता का आशीर्वाद आपके लिए किसी राम बाण से कम काम नहीं करेगा। पिता की सलाह लेकर के जो भी कार्य करते हैं वो आपका इस गोचर काल के दौरान सफल हो रहा है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई देती। जो बुध देव हैं वो भैया 10 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर कैरियर बहुत ज्यादा संवर जाएगा। कैरियर को लेकर के जितनी भी छोटी मोटी परेशानियां अब तक रह गई थी, वैसे तो समाप्त हो गई थी, लेकिन जितनी भी रह गई थी वो सभी परेशानियां इस गोचर काल के दौरान समाप्त होंगी। लेकिन भैया एक चीज का ध्यान रखना है कि 17 अक्टूबर को सूर्यदेव वो नीच राशि में तुला राशि में आ जाएंगे। तो इनके तुला राशि में आने से आपके सामने संघर्ष थोड़ा बढ़ जाएगा। हो सकता है पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाए, पिता को ज्यादा दिक्कत हो जाए, पिता से मतभेद हो जाए। उपाय बताएंगे, लेकिन जो दिख रहा है वो आपको बताना जरूरी है। और दूसरी चीज दिक्कत जो आएगी वो 20 अक्टूबर से मंगल की आएगी। 20 अक्टूबर को मंगल देव सप्तम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये चतुर्थ राशि यानी कि कर्क राशि में नीच के होते हैं, और आपके लग्न को देखेंगे तो भैया दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर ये दिक्कतें पैदा करेंगे। तो दाम्पत्य जीवन की दिक्कतों
से आपको लड़ना है। अब उपाय भी बता देते हैं। सबसे पहले तो सूर्य देव को प्रसन्न कीजिए, रोजाना एक माला यानी कि 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। दूसरा बात, हनुमान जी की आराधना। तो क्या करना है, रोजाना हनुमानाष्टक और बजरंग बाण इनका पाठ आप करते रहिए, तो जो दुष्परिणाम मंगल के कर्क राशि में आने से उत्पन्न होंगे वो समाप्त होंगे। तीसरी बात, राहु का उपाय। तो नाक पर अपनी चंदन का इत्र लगाएं। इससे क्या होगा, राहु की नेगेटिविटी दूर होगी और उसका पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ेगा। और स्त्रियों का सम्मान, और शुक्रवार को हो सके तो दही से स्नान कीजिएगा। आपको बेहद गजब का लाभ इस गोचर काल के दौरान होता हुआ दिखाई देगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।